हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। आज हम यहाँ पे कंप्लीट बैटरी ड्रेन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं कंटिन्यूअसली 13 मोबाइल में PUBG सेम ग्राफिक सेटिंग्स में प्ले करके। अगर हम यहाँ पे डिवाइसों की बात करें तो यहाँ पे हम OnePlus Nord, Samsung Galaxy M31s, Redmi Note 9 Pro Max, Realme 6 Pro, Vivo Z1X, Realme X2, Poco M2 Pro, Moto One Fusion Plus, Redmi Note 8 Pro, Poco X2, Realme 6, Realme XT और Realme X3 के बीच में ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे हमने जो बेसिक्स रखा है उसमें सबसे पहले हमने सारे डिवाइसों को कंप्लीट चार्ज किया है, यानी आप देख सकते हैं 100% बैटरी कैपेसिटी है। सभी की ब्राइटनेस लेवल फुल कर दी है, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ऑफ कर दी, यानी कि ये जो बैटरी ड्रेन का टाइम आपको मिलेगा वो मिनिमम PUBG गेम प्ले टाइम रहेगा इस ग्राफिक सेटिंग्स का इन डिवाइसों का। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट की बात करें तो जो 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे हमने सारे डिवाइसों को 60 हर्ट्ज कर दिया था, उसके बाद गेम प्ले कर रहे थे। इसके साथ साथ सेम नेटवर्क कनेक्टिविटी से हमने यहाँ पे गेम प्ले किया है। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफिक्स सेटिंग्स की बात करें तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो हमने सारे डिवाइसों की ग्राफिक सेटिंग्स को HD हाई कर दिया है। यहाँ पे कुछ ऐसे डिवाइस है जैसे Realme X3 जिसमें आपको HDR एक्सट्रीम तक का ऑप्शन मिलता है, स्मूथ के साथ भी एक्सट्रीम मिल जाता है। Samsung Galaxy M31 इसमें आपको HDR अल्ट्रा और स्मूथ के साथ एक्सट्रीम का मिलता है। Realme 6 या Realme 6i और Redmi Note 8 Pro ये ऐसे डिवाइस है जिनमें आपको HDR अल्ट्रा और स्मूथ के साथ एक्सट्रीम का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी बचे हुए सारे डिवाइसों में आपको HD हाई मैक्सिमम मिलता है और स्मूथ के साथ अल्ट्रा का ऑप्शन मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफिक्स की बात करें तो हमने सारे डिवाइसों की ग्राफिक सेटिंग्स को HD हाई कर दिया और ये गेम प्ले कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसमें इंटरेस्टिंग बात एक और है कि Samsung Galaxy M31s जिसमें आपको सारे डिवाइसों में सबसे वीक प्रोसेसर मिल रहा है एक तरह से Exynos 9611, उसमें आपको HDR अल्ट्रा का सपोर्ट मिल जाता है और उसके साथ साथ स्मूथ एक्सट्रीम का सपोर्ट मिल जाता है, जिसमें HDR अल्ट्रा का जो गेम प्ले रहता है Samsung Galaxy M31s का वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं रहता है, यानी उसमें बहुत ज्यादा लैगिंग फ्रेमिंग रहती है। लेकिन स्मूथ के साथ एक्सट्रीम या अल्ट्रा मोड में काफी अच्छा चल जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग्स रखी है HD हाई और हम कंटिन्यूअसली गेम प्ले कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे गेम प्ले की बात करें तो सबसे स्मूथ हमें किसमें गेम चलता हुआ नजर आया, तो सबसे स्मूथ ये सारे डिवाइसों में Realme X3 में चल रहा था, यानी Realme X3 में सबसे कम फ्रेम ड्रॉप होता हुआ नजर आया। डेफिनेटली 855 प्लस का बेनिफिट Realme X3 को पूरा मिलता हुआ नजर आ रहा था। HD हाई में सबसे कम फ्रेम ड्रॉप इन सारे डिवाइसों में Realme X3 में हो रहा था। उसके बाद हम बोल सकते हैं OnePlus Nord में हो रहा था। OnePlus Nord में भी बहुत कम फ्रेम ड्रॉप हो रहा था, काफी स्मूथ गेम चल रहा था। Redmi Note 9 Pro Max में भी काफी स्मूथ गेम प्ले था। Poco M2 Pro में भी काफी स्मूथ गेम प्ले था। Moto One Fusion में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही थी। Realme X2 में भी काफी अच्छा गेम प्ले था और Vivo Z1X में भी प्रॉब्लम नहीं, यानी कि यहाँ पे गेम सभी में स्मूथ चल रहे थे। सबसे ज्यादा स्मूथ हमें Realme X3 में लगा। उसके बाद हम बोल सकते हैं Realme 6 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, Poco M2 Pro, OnePlus Nord, यानी कि ये ऐसे डिवाइस थे जिनमें काफी अच्छा गेम प्ले चल रहा था। और अगर हम यहाँ Realme 6 और Redmi Note 8 Pro की बात करें तो इनमें भी गेम प्ले काफी स्मूथ था, यानी कि लैगिंग फ्रेमिंग नहीं हो रही थी, बस थोड़े मोबाइल गर्म हो रहे थे। इसके बाद अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर आपको मेजर करके दिखा दें, आप देख सकते हैं काफी आवर्स हो चुके हैं हमें गेम प्ले करते हुए, तो यहाँ पे डिवाइसों ने अपना पीक टेम्परेचर ले लिया था, जिसमें 41 डिग्री का टेम्परेचर Realme 6 Pro में जाता हुआ नजर आया। ये मैक्सिमम टेम्परेचर था इसका स्क्रीन पर, और लगभग 43 डिग्री के पास था Redmi Note 9 Pro Max का। और Samsung Galaxy M31s का लगभग 42 डिग्री के आसपास वेरी करता हुआ नजर आया, जबकि 39 डिग्री के आसपास OnePlus Nord का टेम्परेचर होता और कुछ 42 डिग्री के आसपास Moto One Fusion Plus का था, 44 डिग्री के आसपास Poco M2 Pro का था और लगभग 43 के आसपास Realme X2 का था और 42 डिग्री के आसपास Vivo Z1X का था और लगभग 41 डिग्री के आसपास Realme XT था। 46 डिग्री के आसपास Realme 6 था। (43 डिग्री के आसपास Poco X2 था। कुछ 43 डिग्री के आसपास Redmi Note 8 Pro था और 43 डिग्री के आसपास Realme X3 था। तो यहाँ पे जब हमने सारे डिवाइसों का टेम्परेचर ले लिया तो इसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर हमें Realme 6 में जाता हुआ नजर आया, 46 डिग्री का। इंप्रूवमेंट हमने Poco X2 में देखा है। Poco X2 में प्रीवियस कुछ अपडेट से ही हमने इंप्रूवमेंट देखा कि टेम्परेचर ज्यादा नहीं जा रहा है, बैटरी बैकअप थोड़ा बढ़ चुका है। अगर आपने MIUI 12 अपडेट करी है Poco X2 में और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है बैटरी से रिलेटेड या हीट से रिलेटेड, तो एक बार अपने मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट जरूर कर लीजिए डेटा बैकअप बना के। उसके बाद ये जो प्रॉब्लम्स रहेंगी वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा
टेम्परेचर Realme 6 का किया और OnePlus Nord का सबसे कम जाता हुआ नजर आया। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कंप्लीट बैटरी ड्रेन कैलकुलेट करके आपको शो करें, यानी कि किस डिवाइस ने कितना बैटरी बैकअप दिया, तो जो डिवाइस यहाँ पे सबसे पहले डिस्चार्ज हुआ है वो 4200 mAh बैटरी कैपेसिटी वाला है Realme X3। 4 आवर 28 मिनट का बैटरी बैकअप दिया। 60 हर्ट्ज हमने स्टार्टिंग में ही सबकी सेटिंग कर दी थी। और लगभग Realme X3 के 24 मिनट के बाद ही Redmi Note 8 Pro भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। 4 आवर 52 मिनट का बैटरी बैकअप दिया Redmi Note 8 Pro ने। और Redmi Note 8 Pro के लगभग 3 मिनट के बाद ही Realme 6 भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। आप देख सकते हैं Redmi Note 8 Pro, Realme 6 ये दो ऐसे डिवाइस थे जिनमें आपको MediaTek Helio G90T लगा मिल रहा है, MediaTek का प्रोसेसर लगा मिल रहा है। इसके साथ साथ ये जो शुरू के 3 मोबाइल डिस्चार्ज हुए हैं, तीनों के तीनों में थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा था। इसके साथ साथ Realme 6 के लगभग 18 मिनट के बाद ही Poco X2 भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। 5 आवर 13 मिनट का बैटरी बैकअप दिया Poco X2 ने। तो यहाँ पे जो डिवाइसों की अपडेट आ रही है उसमें बैटरी बैकअप हमें इनका चेंज होता हुआ नजर आता रहता है। और Poco X2 के लगभग 33 मिनट के बाद ही 5 आवर 46 मिनट में Realme 6 Pro कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। और Realme 6 Pro के लगभग 8 मिनट के बाद Realme XT भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया 5 आवर 54 मिनट में। और Realme XT के लगभग 13 मिनट के बाद ही Vivo का Z1X भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। 6 आवर 7 मिनट का बैटरी बैकअप दिया Vivo के Z1X ने। और Vivo के Z1X के लगभग 15 मिनट के बाद ही 6 आवर 22 मिनट में Redmi Note 9 Pro Max डिस्चार्ज हो गया। और Redmi Note 9 Pro Max के लगभग 3 मिनट के बाद ही Realme X2 भी डिस्चार्ज हो गया 6 आवर 25 मिनट में। और Realme X2 के लगभग 1 मिनट के बाद ही 6 आवर 26 मिनट में Poco M2 Pro भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। और Poco M2 Pro के लगभग 1 मिनट के बाद ही Moto One Fusion Plus भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। यानी कि आप देख सकते हैं Redmi Note 9 Pro Max, Realme X2, Poco M2 Pro और Moto One Fusion Plus ये ऐसे डिवाइस थे जिनके बीच में डिस्चार्जिंग टाइम बहुत माइनर था। यानी लगभग इनका बैटरी बैकअप सिमिलर मिलता हुआ नजर आ रहा था, जिनमें 3 डिवाइस तो 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी वाले थे। Realme X2 एकलौता डिवाइस था इनमें से जो 4000 mAh बैटरी कैपेसिटी वाला था। तो हमारे पास अब जो फाइनल 2 मोबाइल बचे हैं वो OnePlus Nord है और Samsung Galaxy M31s है। OnePlus Nord और Samsung Galaxy M31s के बीच में जब हम गेम प्ले कर रहे थे तो हमें ये समझ में आया कि M31s में जब मोबाइल गर्म हो जाता है थोड़ा तो उसमें लैगिंग फ्रेमिंग काफी होने लगती है। यानी कि गेम प्लेबल रहता है लेकिन उसके बाद भी काफी लैगिंग फ्रेमिंग होती है। यानी कि आपको उतना मजा नहीं आएगा M31s में गेम प्ले करने में जब मोबाइल थोड़ा हीट हो जाता है। स्टार्टिंग में तो काफी अच्छा चल जाता है गेम, चाहे SD हाई सेटिंग हो या स्मूथ एक्सट्रीम हो, दोनों में चल जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे गेम प्ले करते जाएंगे मोबाइल हीट होता जाएगा। M31s में काफी लैगिंग फ्रेमिंग का सामना करना पड़ता है, जबकि OnePlus Nord में हमें बिल्कुल भी लैगिंग फ्रेमिंग का सामना नहीं करना पड़ा। यानी कि गेम काफी स्मूथ प्ले हो रहा था। तो दोनों डिवाइसों में जो डिवाइस पहले डिस्चार्ज हुआ वो 4115 mAh बैटरी कैपेसिटी वाला था OnePlus Nord। लगभग 61 मिनट का ज्यादा बैटरी बैकअप दिया Moto One Fusion से, जिसमें 5000 mAh का बैटरी कैपेसिटी थी। 7 आवर 28 मिनट का बैटरी बैकअप देता हुआ नजर आया OnePlus Nord। और लगभग इसके 91 मिनट के बाद ही Samsung Galaxy M31s भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया, जिसमें 6000 mAh बैटरी कैपेसिटी आपको मिल रही है। तो अगर हम यहाँ पे हमारे फाइनल रिजल्ट की बात करें तो M31s ने डेफिनेटली सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप दिया। तो बैटरी बैकअप के मामले में M31s काफी आगे। लेकिन अगर गेम प्ले के साथ बैटरी बैकअप की बात करें तो M31s में हमें थोड़ी लैगिंग फ्रेमिंग का सामना करना पड़ा है। OnePlus Nord काफी स्मूथ गेम प्ले कर रहा था, Moto One Fusion Plus में ही प्रॉब्लम नहीं जा रही थी, Poco M2 Pro भी काफी स्मूथली गेम को रेंडर कर रहा था। Realme X2 में आपको लैगिंग फ्रेमिंग का सामना करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। Redmi Note 9 Pro Max की बात करें तो Redmi Note 9 Pro Max काफी स्मूथ गेम प्ले कर रहा था। Vivo Z1X में भी हमें थोड़ा लैगिंग फ्रेमिंग का सामना करना पड़ा है। Realme XT में भी थोड़ा लैगिंग फ्रेमिंग है। Realme 6 Pro में गेम काफी स्मूथ चल रहा था। Poco X2 में गेम काफी स्मूथ चल रहा था। तो गाइज यहाँ पे कुछ इसी तरह का रिजल्ट था। अब आप कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए कि ओवरऑल PUBG के लिए वैल्यू फॉर मनी आपके हिसाब से कौन सा फोन है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।